अस्सलाम वालेकुम। फ़िलासफ़ी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रैग्मेटिज़म का है। प्रैग्मेटिज़म अगेन एक फ़िलोसॉफ़िकल मूवमेंट है जो 1870s में स्टार्ट हुई थी और इसके बानी होने का क्रेडिट चार्ल्स सैंडर्स पियर्स नाम के एक बंदे को जाता है जिसने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था और उसने सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ भी किया था, लेकिन इन प्रिंटेड फॉर्म प्रिंट में ये वर्ड 1898 में जाके यूज़ हुआ था। जो इसमें फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रैग्मेटिज़म में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो लेट 20th सेंचुरी में विलियम जेम्स और जॉन डेवे, इन दो लोगों ने इसमें फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशंस अपनी की थी। 1898 में जेम्स ने सबसे पहले प्रैग्मेटिज़म का वर्ड यूज़ किया था। ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ सा ओरिजिन था। अब प्रैग्मेटिज़म का वर्ड निकला कहाँ से है? ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड प्रैग्मा से निकला है, जिसके मीनिंग एक्टिविटी, वर्क या एक्शन के हैं। फर्दर इसको प्रैक्टिस से भी एट्रीब्यूट किया जाता है। जहाँ तक इसकी डेफिनेशन की बात है तो प्रैग्मेटिज़म इन फिलोसफी, प्रैग्मेटिज़म इज़ अ मूवमेंट which claims that an ideology or a proposition is true if it works satisfactorily, that the meaning of a proposition is to be found in practical consequences of accepting it, and that unpractical ideas are to be rejected. सिर्फ वही आइडियाज़ इसमें एक्सेप्ट किए जाते हैं या उनका अप्रूवल दिया जाता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जिनके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा सकें। अगर एक चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो उसको इनिशियल स्टेजेस पे ही प्रैग्मेटिज़म में रिजेक्ट कर दिया जाता है। जहाँ तक प्रैग्मेटिज़म को एज अ फिलॉसफी इन डिटेल डिस्कस करने की बात है तो प्रैग्मेटिज़म में इम्पॉर्टेंस दी जाती है पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को और एक्शंस को एम्फसाइज किया जाता है। इन प्रैग्मेटिज़म चेंज के ऊपर बिलीव किया जाता है। दे बिलीव दैट ओल्ड आइडियाज़ डू नॉट एग्जिस्ट ऑलवेज, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ देम टू बी चेंज, दे कीप ऑन चेंजिंग। इनमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती रहती हैं। वैल्यूज़ ऑलवेज डू नॉट रिमेन द सेम, दिस इज़ व्हाट द प्रैग्मेटिस्ट बिलीव। ना ही ये परमानेंट वैल्यूज़ के ऊपर बिलीव करते हैं और ना ही इन चीज़ों को इनकरेज करते हैं। इनके नज़दीक ओल्ड आइडियाज़ को प्रूव करने का या उनको रिजेक्ट करने का जो ओनली पॉसिबल वे है वो एक्सपेरिमेंटेशन है। ये एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज करते हैं। इसके साथ साथ प्रैग्मेटिस्ट्स का जो मेन फोकस होता है, जो इनका मेन बिलीफ होता है वो प्रेजेंट टाइम के ऊपर होता है। ये पास्ट को रिजेक्ट करने पे उसकी तरफ इनका ध्यान जाता है। इनका ये ख्याल है कि 100 ईयर्स अगो जो चेंजेस लाई गई थी वो आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, ना ही आज के टाइम पे लाई जाने वाली चेंजेस कमिंग 100 ईयर्स में पॉसिबल होंगी, ना ही वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगी, ना ही वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। इनका फर्दर ये मानना है कि द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी और ऑफ एनी आइडिया टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन एंड एनवायरनमेंट। फॉर एनी आइडिया टू हैव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, it is quite possible that it can only be brought into action when there is an interaction among the people, when there is interaction among the environments, when there is an interaction amongst different societies. इन सारी बातों को सामने रखते हुए, इंटरेक्शंस को सामने रखते हुए, इनका जो फेद है वो डेमोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी जो हैं वो इंटरेक्शंस को या लोगों के राइट्स को, इंडिविजुअल राइट्स को, कॉमन राइट्स को, इनको एम्फसाइज करती है डेमोक्रेसी भी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी। इसलिए ये डेमोक्रेसी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। देन प्रैग्मेटिज्म हैज़ द आइडिया दैट रियलिटी कैन ओनली बी डिटरमिन्ड बाय इंडिविजुअल्स सेंस एक्सपीरियंस। एक इंसान अपनी एक्सपीरियंसेस की लिमिट से बियॉन्ड जाके नहीं सोच सकता। एक इंसान एक चीज़ को उसी हद तक एक्सप्लेन कर सकता है जितना उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस एक इंसान एक टॉपिक के ऊपर ये किसी भी चीज़ को डिस्कस करने का अहल नहीं हो सकता। और जहाँ तक इनके इस कॉन्सेप्ट की बात है कि रियलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, तो
with the passage of time, with every passing day, they believe that a man gains experience. किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक इंसान विद द पैसेज ऑफ टाइम हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करता है, तो वो कल की गई बात को या कल नोटिस की गई बात को रिजेक्ट कर सकता है. इसलिए रियलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, इस बात पे इनका फर्म बिलीव है. देन दे डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, इनका स्पिरिचुअल चीज़ों से या रिलीजन से इनका कोई ख़ास लिंक नहीं है. हम कोई भी कंक्लूजन अगर लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में करते हैं तो वो मेयरली गैसेस की बेस पे होता है. वी डू नॉट नो कि आने वाले टाइम पे या लाइफ आफ्टर डेथ में हमारे साथ क्या होगा. ये प्योरली गैसेस की बेस पे होता है और उस रियलिटी की बेस पे होता है जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. अदरवाइज विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, विदाउट गेटिंग इनटू प्रैक्टिकलिटी, इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक इंसान ये गैसेस भी बना सके, गैसेस भी क्रिएट कर सके. As far as the knowledge is concerned, pragmatists believe that knowledge gained on the basis of experiences, only that knowledge is true. If a person has a knowledge about certain things, then he can talk about those things. Pragmatists emphasize on functional knowledge and understanding. If a person has a knowledge about certain things which can properly work, which can properly brought into action, तब तो वो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं. और एक इंसान का एक किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, किसी भी सर्टन चीज़ के बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता उस चीज़ को. विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकता. फ्रॉम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, pragmatism believe that students should get involved into interactions, into different activities, into different experiences. इन चीज़ों से स्टूडेंट्स ज़्यादा सीख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर उनके हाथों में बुक्स दे दी जाएं. द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन शुड बी टू enable a student or enable a child to solve his daily problems by himself. अगर वो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, अगर वो खुद से इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करेगा, ना कि वो दूसरों से हेल्प लेके ये चीज़ें सॉर्ट आउट करे, तो ये चीज़ें उसको प्रैक्टिकली इनेबल करेंगी फर्दर जो भी उसकी लाइफ में चीज़ें आनी हैं उनको फेस करने के लिए. एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से एक्टिविटीज़ ही सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए. एक्टिविटीज़ को ही सेंट्रल फोकस होना चाहिए किसी भी तरह की ग्रूमिंग के लिए. किसी भी स्टूडेंट को ग्रूम करने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए, उसको एक्सपीरियंसेस में लेके जाने के लिए, उसको प्रैक्टिकली इनेबल करने के लिए एक्टिविटीज़ का होना और एक्टिविटीज़ में उस स्टूडेंट का इन्वॉल्व होना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. देन pragmatism believes that a man has the ability to solve his own problems by himself. He is an active being. अगर एक इंसान के माइंड में कोई भी थॉट आता है तो उसको एक्शन लेना चाहिए. ही हैज़ टू एक्ट ऑन दैट थॉट, अदरवाइज वो इनडिसाइसिव हो जाता है. उसके अंदर एक्शन लेने की, सर्टन सिचुएशंस में या क्विकली एक्शन लेने की जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है. देयरफॉर अ मैन मस्ट नो दैट व्हेनेवर अ थॉट कम्स टू हिज माइंड, ही हैज़ टू एक्ट. He has to perform that action in order to carry out the thought. और अगर वो ऐसा करता है तो इन चीज़ों से ना सिर्फ वो एक्सपीरियंस गेन करता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देन लास्ट में हमारे पास कुछ फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म हैं. 3 फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, जो कि ह्यूमनिस्ट प्रैग्मेटिज्म है, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है और लास्टली एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म है. जो ह्यूमनिस्ट प्रैग्मेटिज्म है, इट क्लेम्स दैट ओनली दोज थिंग्स एंड प्रिंसिपल्स आर ट्रू जो एक इंसान की नीड्स को, उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसकी एस्पायरेशंस को और ह्यूमन बीइंग्स के ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करे. अगर एक इंसान
सर्टन चीज़ों से अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है, तो वो चीज़ें सही हैं। और एक इंसान की जो वेलफेयर है या ह्यूमन बीइंग्स की एज अ होल जो वेलफेयर है, अगर वो अमल में लाई जा रही है तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उनको हम सही कह सकते हैं, अदरवाइज़ वो सब कुछ रिजेक्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है। इसमें हमें ये बताया जाता है दैट द कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट ओनली वैल्यूएबल बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक इंसान की कैपेसिटी एक इंसान उसको इस काबिल बनाती है, इट इनेबल्स हिम टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। वो किसी भी तरह की इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है, और अगर उसको अपनी इन्वायरमेंट छोड़ के किसी और इन्वायरमेंट में भी एडजस्ट होना पड़े तो वो उसमें भी एडजस्ट कर जाए। इस कैपेसिटी की बेस पे वो इन्वायरमेंट भी चेंज कर सकता है अपनी ज़रूरियात को सामने रखते हुए, कीपिंग इन माइंड what he needs and what he requires for his life to survive. Then lastly हमारे पास experimental pragmatism है। experimental pragmatism में they believe that only those things are true which can be proved experimentally. अगर एक प्रिंसिपल को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई किया जा सके, उसको सही साबित किया जा सके, तो ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म में सही करार दी जाती हैं, उन्हें सही समझा जाता है। अदरवाइज़ अगेन उन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके साथ हमारा प्रैग्मेटिज्म का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फर्दर अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखें, उनका आपको इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।